तो हम लोग कल पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन बच्चों, संबंध और फलन, क्लास 12th में, और एग्जाम्पल 5 हुए थे। और 5वें एग्जाम्पल में एक चीज़ अभी रह गई थी, वो बताने को है अभी। तो 5वें एग्जाम्पल में तुल्यता वर्ग बताने को हमें रह गया था। तो जरा देख लो तुल्यता वर्ग क्या होता है ना। तुल्यता वर्ग मैंने थोड़ा सा कल समझाया था, लेकिन आज स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तुल्यता संबंध तो पढ़ लिया हम लोगों ने, लेकिन ये तुल्यता वर्ग है ये, ठीक है, जिसको हमने बीच में कई बार नाम ले लिया था तुल्यता वर्ग, ठीक है। तो तुल्यता वर्ग क्या होता है ये समझ लेंगे कि तुल्यता वर्ग किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर अभी एक कल क्वेश्चन था, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। z बराबर पूर्णांकों का समुच्चय, ध्यान समझना बच्चों, और r इक्वल टू a, b सच दैट a माइनस b को विभाजित करती है। वो तुमने कर दिया था कल, तुल्यता संबंध कल कर दिया था। अब इसमें तुल्यता वर्ग क्या होता है ना। जैसे तुल्यता वर्ग के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर a माइनस बी दो क्या करता है, a माइनस बी को विभाजित करता है। तो हमने देखा कौन कौन से एलिमेंट किससे रिलेट करते हैं। जैसे हमने अगर मैंने कहा 0 ले लो, जैसे 0 रखें तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट लें जो वो 2 से कट जाए। तो पहले 0 ही ले लो बच्चों, 0 को 0 से माइनस करो, 0 बचेगा, है ना। फिर मान लो अगर हमने कहा 1 ले, तो 1 लेने पर यहाँ क्या लें कि 2 से कट जाए, तो 1 लेने पे 1 से भी हो जाएगा, है ना। अगर हम 2 की बात करें तो 2 का 2 से भी हो जाएगा। ये सब एलिमेंट बनेंगे बच्चों। अगर हम आगे की बात करें 0 में और क्या ले सकते हैं, तो 0 में ले सकते हैं 0 माइनस यहाँ क्या लें कि वो 2 से कट जाए, 2 क्या ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं 0 में 4, 0 में और क्या लेते हैं, ऐसे बहुत सारे ले सकते हैं। अगर हम इसी बात करें 1, तो 1 माइनस क्या करें कि 2 से वो कट जाए, 3, क्योंकि अगर और कोई लेंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि 1 से 1 ले चुके। और क्या ले सकते हैं 1 में, और क्या ले सकते हैं एक साथ, 9। और देखा जाए तो 2 में क्या ले सकते हैं, 2 के अलावा, है ना। 2 में पहले 0 भी ले सकते हो चाहो तो, हाँ ओके, नहीं ले सकते क्या, 2 में 4 भी ले सकते हो, 6 भी, ऐसे कई सारे मतलब बनेंगे बच्चों। तो एक चीज ध्यान देना बच्चों, अगर हम बात करें तो 0 से 0 सम के अंदर आता है, 0 को सम माना जाता है ना। जो सम वाले हैं, जैसे 0 है तो 0 0 से, 0 2 से, 0 4 से, 0 6 से, 0 8 से, मतलब 0 मतलब जो सम वाले एलिमेंट है वो सम से कर रहे हैं, और जो विषम वाले एलिमेंट है विषम से एलिमेंट। कोई भी सम का एलिमेंट विषम में नहीं आ रहा, विषम का एलिमेंट आ रहा क्या बच्चों। देखो यहाँ पे 0 0 दोनों को सम है, देखो यहाँ पे दोनों सम है, यहाँ देखो दोनों विषम है। तो यहाँ पर 2 अलग अलग पार्टीशन हो गए बच्चों, एक सम का हो गया और एक, मान लो हमने एक सम के लिए लिख दिया EI इक्वल टू कौन कौन से, 0 2 4 6 8, और एक EJ लिख दिया, EJ मतलब दूसरा सेट लिख दिया, उसमें 6 नहीं हो जाएगा। हाँ यहाँ पर बात सही है कि यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुना है, उन्होंने लिखना भूल गए थे। तो ये प्लस माइनस, लेकिन अब ध्यान देना, ये 2 सेट हैं कि नहीं, ये 2 समुच्चय हैं, इनके हर एलिमेंट आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। देखो 0 का 0 से, 0 का 2 से, 0 का 4 से, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, और इसके एलिमेंट आपस में रिलेट कर रहे हैं, इसका कोई एलिमेंट यहां पर नहीं है कि नहीं है। लेकिन अगर हम दोनों को मिला दे, क्या कर दे दोनों को, तो क्या बन जाएगा, मतलब क्या मिलाने, मतलब किस क्या कर दे, यूनियन कर दे, तो क्या फिर से वो जेड बन जाएगा क्या बच्चों, देखो बच्चों जेड बन जाएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं बच्चों तुल्यता वर्ग, जो ये 3 कंडीशनों को फॉलो करे। सबसे पहले कौन सी कंडीशन होती है,
प्रत्येक एलिमेंट खुद से स्वयं से रिलेट करना, मतलब संबंधित होना चाहिए। किसी दूसरे एलिमेंट का सेट दूसरे से रिलेट नहीं होना चाहिए। ये अपने में अपना हो, अपने में अपना, इसका इसमें नहीं होना चाहिए, इसका इसमें नहीं। लेकिन अगर दोनों का यूनियन कर दे तो किसका इक्वल हो जाए? जो हम लोग को दिया हुआ उसके इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन पूछता क्या है कि तुल्यता वर्ग लिखिए। तुल्यता वर्ग कैसे लिखते हैं? जैसे क्वेश्चन बोल देगा कि सिद्ध कीजिए क्या है? तुल्यता संबंध है, और फिर लास्ट में बोल देगा ऐसे, तुल्यता वर्ग को इससे डिनोट करते हैं। ये ब्रैकेट लगाते हैं, ये ब्रैकेट कोई नाम नहीं है, इसको तुल्यता वर्ग पढ़ेंगे। जैसे अभी और आगे आएगा तो इसका नाम अलग चेंज हो जाएगा बच्चों, कहीं और आएगा तो चेंज होता रहेगा। तो इसको तुल्यता वर्ग से डिनोट कर, जैसे मान लो इसके अंदर मैं लिख दिया इसे ई आई, तो ये तुल्यता वर्ग को डिनोट करता है बच्चों। किस डिनोट करता है बच्चों? तो क्वेश्चन में आगे पूछ लेगा तुमसे कि एक का तुल्यता वर्ग लिखिए, एक का तुल्यता वर्ग लिखिए। तो एक का तुल्यता वर्ग जरा देखो, एक का संबंध किससे है? किससे? विषम से कि सम से? तो एक का तुल्यता वर्ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2n+1 बोल सकते हो, क्योंकि ये क्या होता है? विषम को दिखाता है। और अगर कोई पूछे जीरो का बताओ, तो जीरो क्या है? विषम वाले में है, तो इसका क्या लिख दोगे बच्चों? 2। जहां n कोई पूर्णांक है, यहां लिखना पड़ेगा जहां n क्या है? कोई, क्योंकि नंबर तो बहुत सारे हैं ना। तो एक का तुल्यता वर्ग क्या होगा? 2n+, और जीरो क्या होगा? अब तुमसे कोई पूछे 3 का बताओ तुल्यता वर्ग, तो क्या बताओगे? देखें तुम लोग, 2n+1 ही रहेगा बच्चों, 3 नहीं होगा। अब अगर कोई तुमसे 2 का पूछे तभी वही रहेगा 2n। मतलब कि तुल्यता वर्ग छोटी से अगर डिटेल बताएं कि जैसे हमें एक का पूछ रहा है तो वो वाले एलिमेंट यहाँ पे लिखने पड़ते हैं जो एक से रिलेट कर रहे हैं। कौन से एक से कर रहे हैं? 1 3 5 7 9 11 13 है ना, 15 17, तो वो एलिमेंट यहाँ लिख दो। अगर जैसे मान लो ये तो बहुत बड़ा सेट है, अगर छोटा मोटा सेट होता मान लो तो फिर हम लोग एलिमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, जो एलिमेंट उससे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग आगे भी क्वेश्चंस आएंगे तो और बताएंगे बच्चों। वैसे क्वेश्चन है नहीं इसके, लेकिन ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं कि तुल्यता वर्ग, जैसे हम तुमसे पूछे एक रिलेशन लिखा है 1,1 2,2, मतलब सेट दे रखा है 1 2 3, ठीक है, 1 2 2 1 1 1 3 2 3, जैसे एक नंबर मान लो, तो उसने पूछा एक का तुल्यता वर्ग लिखो। एक 3,1 होगा, चलो जल्दी दो, जो मतलब एक हमने एग्जाम्पल के रूप में दे रहा है बच्चों। एक का क्या लिखो? तुल्यता वर्ग। तो एक का एलिमेंट किससे रिलेट है? एक से। यही तुल्यता वर्ग हो गया इसका। क्या हो जाएगा? 1 2 3। जैसे तुमसे पूछे कि 2 करो तो 2 का 2 से, ठीक है। नहीं समझा क्या? अगर सिर्फ इतना दे दे सेट, ये सेट जैसे इतना, तो बताओ एक का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। जो उससे एलिमेंट रिलेट कर रहा है वही बच्चों यहाँ पे तुल्यता वर्ग में लिखा जाता है, ठीक है। नहीं समझा? 1,1 2,2 3,3 और 4,4 हो तो वो कौन सा संबंध? तुल्यता वर्ग या रिक्त संबंध? नहीं, ये अगर हमें सेट पे डिपेंड होता है कि सेट कौन सा, जैसे सेट है 1 2 3 4, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा ना, सम्मित होगा बच्चों। हाँ, वो मल्टीपल चॉइस में आया था क्वेश्चन, 1,1 2,2 3,3 लिखा था। हाँ। फिर उसमें ऑप्शन दिए थे कि तुल्यता वर्ग है, तो सेट तो दे रखा होगा, सेट दे रखा हो, सेट बिना नहीं काम चलेगा, क्योंकि जब तक सेट नहीं होगा तो हम बता नहीं सकते कि है कि नहीं, क्योंकि सेट से ही तो रिलेशन बनता है बच्चों, ठीक है। तो सेट के लिए रिलेशन होना चाहिए, मतलब रिलेशन के लिए सेट होना जरूरी है बच्चों। हाँ, 7 तक दिया है, सेट दिया बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, और उसमें ऑप्शन क्या दिए हैं बच्चों? संबंधहीन तुच्छ संबंध तुल्यता है। तुच्छ संबंध क्या होता है मैंने बताया था बच्चों? इसमें देखो
अच्छा ये बताओ, ये जैसे ये एक क्वेश्चन है, जैसे a इक्वल टू लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 और r इक्वल टू लिखा है इन्होंने 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, तो बताओ ये क्या है? संबंधहीन, तुच्छ संबंध, तुल्यता संबंध, रिक्त संबंध। ये संबंधहीन तो हो जाता है, ये संबंध है क्योंकि एक का एक से दो का दो। तो बताओ ये स्वतुल्य है कि नहीं है? स्वतुल्य है क्योंकि ये सबका एलिमेंट है। सम्मित है कि नहीं है? सम्मित नहीं है। अब देखो यही तो तुम लोग यहाँ मिस्टेक कर देते हो। सम्मित है, संक्रामक भी है। सम्मित भी है, संक्रामक भी है। क्योंकि इधर कुछ दिया ही नहीं। सम्मित में 1 2 हाँ। 1 होना चाहिए। हाँ, जब 1 2 हो तब 2 1 होना चाहिए ना। मैंने याद करो शुरुआत में क्या कहा था, अगर a b तुम्हें मिलेगा तो होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो ऑलरेडी सम्मित कहलाएगा। जब ढूंढो 1 2 इसमें, ढूंढो इसमें 1 2 ऑलरेडी है। और संक्रामक के लिए मैंने कहा था a b और b c होना चाहिए, तब a c होना चाहिए। ढूंढो जरा इसमें, तो ये ऑलरेडी स्वतुल्य है। स्वतुल्य तो मतलब ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि इसके हर एक, मान लो ये गायब कर दे तो स्वतुल्य नहीं होगा उस यहाँ पे, लेकिन इसका हर एक पेयर लिखा स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। ठीक है, तो यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था उस दिन के बच्चों। ये ध्यान दो कि अगर कोई रिलेशन लिखा है जैसे यहाँ पर, तो उसके लिए ये ध्यान देना कि हर एक एलिमेंट का पेयर बन रहा है। ठीक है, स्वतुल्य हो गया। सम्मित में पहले ढूंढो a b, मतलब दो डिफरेंट टाइप के पेयर ढूंढो, मिले बताओ इसमें? नहीं मिले, तो ये ऑलरेडी क्या है? सम्मित है। क्योंकि 1 1 का उल्टा क्या होगा? वही होगा, तो बिलोंग कर रहा है। 2 2 का उल्टा बिलोंग कर रहा है, तो ये चेक नहीं करना पड़ेगा। और संक्रामक के लिए a b और b c चेक करो, है कहीं? है ही नहीं, तो फिर क्यों फॉलो करे? a c क्यों है बच्चों इसमें? तो इसलिए ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, अतः ये एक तुल्यता संबंध है बच्चों। ओके, ध्यान देना, ये चीज को मैंने काफी डिटेल में बताया था, इसीलिए कहा ध्यान दो वो चीज, है ना, कि अगर ये लिखा हुआ संबंध देख रहे हो तो ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। समझ आया? क्योंकि सम्मित में a b ढूंढना पड़ता है। a b देखो कहाँ है इसमें, संक्रामक में a b b c देखना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान देगा। ये क्वेश्चन आया देखो नया है बच्चों, क्योंकि कई बच्चे शायद इसमें बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं। इसमें तुच्छ संबंध का मतलब होता है रिक्त, और रिक्त का मतलब खाली हो या फिर पूरा सेट हो, यूनिवर्सल। जैसे इसमें यूनिवर्सल पता है क्या बनेगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1, सब मतलब पूरे बनेंगे। मतलब कम से कम कितने? 7 से 49 एलिमेंट बनेंगे, तो वो होगा सार्वत्रिक संबंध, उसे बोलते हैं। तो सार्वत्रिक या फिर रिक्त होना चाहिए, उसे बोलते हैं तुच्छ संबंध। और संबंधहीन का मतलब होता है कि ऐसा लिख दें जो पॉसिबल ही नहीं। जैसे मान लो हमने r के अंदर लिख दिया 8 7, क्या 8 7 इसमें कभी आ सकता? सोचो बच्चों, तो ये संबंधहीन कहलाएगा। संबंधहीन है, एक संबंध नहीं, रिक्त संबंध क्या होता है? हाँ, तो 8 7 मान लो लिख दिया उसने, तो इट इज अ संबंधहीन, नॉन रिलेशन हो गया। ठीक है, संबंधहीन, क्योंकि जो एलिमेंट सेट के अंदर नहीं होता तो रिलेशन के अंदर कैसे आ जाएगा बच्चों? तो इसे संबंधहीन बोल देंगे। अगर एक भी एलिमेंट उन्होंने ऐसा लिख दिया जो कि सेट से नहीं मैच कर रहा एलिमेंट, तो वो संबंधहीन कहलाएगा। जैसे 8 लिख दिया हमने, लेकिन 8 सेट के अंदर है नहीं, तो आ ही जाता, तो संबंधहीन हो गया ये बच्चों। ठीक है, चलो अब चलते हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ बच्चों। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 लास्ट एग्जाम्पल शायद होगा। हाँ, मान लीजिए समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7। लो फिर बच्चों यही क्वेश्चन आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, r बराबर, इससे पहले जो क्वेश्चन लिखा था वो कराया नहीं, मतलब कौन सा? जो 2a b वाला करा चुके थे बच्चों कल वो। अच्छा करा चुके। हाँ, r बराबर a b सच दैट a तथा b
दोनों ही सम है या दोनों ही सम द्वारा परिभाषित एक संबंध है, सिद्ध कीजिए। आर एक तुल्यता संबंध है। साथ ही सिद्ध कीजिए उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और उपसमुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु उपसमुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के वो तुल्यता वर्ग को बताना चाहता है यहाँ पे। ठीक है, वो हम बताएंगे भी। पहले सिद्ध करें, तुल्यता संबंध सिद्ध करें। तुल्यता के लिए हम लोग सिंपल कर सकते हैं बच्चों, स्वतुल्य। स्वतुल्य को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। स्वतुल्य की स्टार्टिंग मैंने बताया था कहां से करते हैं, यहां से नहीं, यहां से। ए तथा बी कि ए तथा स्वतुल्य करें ना, सम्मिलित तो करें। ए तथा ए दोनों ही सम होंगे या तो विषम। मान लो अगर ए सम है तो दूसरा क्या विषम हो जाएगा क्या? वो भी सम ही होगा, क्योंकि ए और ए दोनों सेम एलिमेंट है। अगर एक है, मान लो एक लिया, जैसे तुमने एक लिया यहाँ से, तो अगर एक है तो यहाँ पर जो लोग या तो सम लोग या तो मतलब या तो विषम लेना पड़ेगा। जैसे एक है तो विषम है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? विषम। तो क्या कहा गया? ए तथा बी दोनों ही सम है या फिर क्या है? तो क्या लिखेंगे? चूंकि ए तथा बोलो ए दोनों ही सम है या विषम होंगे। बच्चों चलिए, होंगे, दोनों ही विषम होंगे। नहीं सुना है? एग्जाम्पल सिंपल, अगर दो है तो दो लोग, तो 2 4 2 6 कुछ भी तो सम है तो विषम है। तो इसलिए बोलो बच्चों, ए कॉमा बिलोंग करेगा फॉर ऑल बिलोंग्स टू द कैपिटल। नहीं सुना है क्या? ये रिलेशन के अंदर ये नहीं आया क्या? आता आर क्या है? फिर बोलो, चली जाओ, चल जाओ। सम्मित देखो क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। इसमें पहले ए कॉमा बी मानोगे बच्चों? कहां बिलोंग कर रहा? पहले ये माना, फिर इसका मतलब लिखो। ए तथा बी दोनों ही या, तो यार अगर ए और बी सम में विषम होगा तो बी और ए भी होंगे भाई। सिंपल सा लॉजिक है, देखो समझो। जैसे 1 और 3 क्या है? दोनों। तो क्या 3 और 1 क्या सम हो जाएंगे? क्या 3 1 विषम भी होंगे? नहीं समझ क्या? तो क्या देखिए, इसलिए बोलो बी तथा क्या कहा था मैंने? एक मतलब उल्टा कर देना, दोनों ही सम है या विषम होंगे। ठीक है बच्चों, बोलो। इसलिए बी कॉमा ए belongs to R for all A belongs to है? अब बताओ नेक्स्ट क्या है? संक्रामक। हाँ, ए कॉमा बी, बी कॉमा, ठीक है। तो इसका पहले मतलब लिखो, बताओ, बोलो। दोनों ही हाँ, तथा इसका मतलब लिखो बी दोनों ही सम है या समझो। जैसे मान लो 1,3 लिया, फिर हमने लिया 3,5, ये भी सम है तो ये भी सम होगा, और ये भी सम है तो ये भी क्या होगा? तो ये भी तो विषम ही होगा बच्चों। अगर मानो सम लोग सम होगा बच्चों एग्जाम्पल ग्रुप में, तो क्या लिखोगे? इसलिए ए कॉमा नहीं, जैसे लिखा है बीच में सी दोनों ही सम है या विषम होंगे। तो इसलिए बोलो
ए कॉमा बिलोंग्स टू, नहीं समझ में आया क्या बच्चों? बोलो आ गया? अब इतना समझ में आ गया बच्चों। अब क्या बात करते हैं जो आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखो अब लिखा है कि उप समुच्चय 1 3 5 7, 1 3 5 7 ये क्या है जरा गौर करो। 1 3 5 7 क्या है बच्चों? अच्छा 1 3 5 7 कभी क्या है? सभी विषम संख्या है। हम लोग का रिलेशन जो दे रखा है दोनों ही सम है, दोनों ही। तो 1 3 5 7 क्या है? सभी विषम संख्याएं हैं। 2 4 6 क्या है? सभी तो विषम वाली विषम से करेंगी और सम वाली क्या करेंगी? सम का कोई एलिमेंट विषम में नहीं होगा, विषम का कोई एलिमेंट। बोलो बच्चों। तो अतः इसीलिए 1 3 5 का 1 3 5 7 के सभी तत्व आपस में एक दूसरे से संबंधित। जैसे एग्जांपल समझो बच्चों, जैसे इसके अंदर क्या क्या होता है आर के अंदर समझना। जैसे मान लो 1 लिखा मैंने, 1 क्या है? तो 1 में क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। और बोलो क्या हो सकता है 1 में? क्या 1 में 2 हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? एक साथ। जैसे अब 2 लिखे मान लो, तो 2 का किससे होगा बच्चों? 2 का और बोलो किससे होगा? 1 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2 का किससे होगा? 2 का 8 से। 8 से कहाँ हो जाएगा बच्चों? हमने तो लिख दिया था। 3 का 1 से, 3 का 6 से, फिर बोलो 4 का 4 का 1 से, 2 से, 4 का 4 से, फिर 4 से 4 का भी होगा, फिर 5 का 1 से, 5 का 3 से, 5 का 5 से, 5 का 7 से। ऐसा बनेगा मुझे बहुत लंबे चौड़े बनेगा। अब बनेंगे अभी 6 का बनेगा, 7 का बनेगा ना। तो इसमें ध्यान दो, सम वाला एलिमेंट सम से, विषम वाला विषम से, और कोई भी सम का विषम में नहीं है, विषम का कोई भी। अतः इसे तुल्यता वर्ग भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं जरा समझो। 2 सेट हो गए, कौन कौन से? पहला सेट बोलो 1 3 5 7, दूसरा सेट बोलो बच्चों 2 4। कोई भी एलिमेंट इसका इसमें है क्या? इसका इसमें है क्या? अच्छा देखो, क्या कोई भी इसका तत्व तो इससे रिलेट करेगा क्या? क्या 1 का 2 से 4 से किसी से नहीं है ना। लेकिन दोनों का जरा यूनियन कर दो जरा, क्या वो A बन जाएगा क्या? अतः ये क्या है? तुल्यता वर्ग। चलो अब तुमसे कहें हम बताओ 1 का लिखो तुल्यता वर्ग, तो कोई बताएगा? बताओ जल्दी से मुझको। 1 3 2 4 6 आएगा क्या? नहीं, ठीक है। अगर 2 का पूछे आप उस टाइप में नहीं लिखेंगे आंसर, क्योंकि वो तो जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन जेड था, बहुत सारे नंबर आ रहे थे, तो हमें एक शॉर्टकट में एक लिखना पड़ा। एक हम लोग को फॉर्मूला, जैसे 2n+1 विषम के लिए था, है ना, ओके 2n लिखा सम के लिए था। लेकिन इस बार हम लोग का सेट क्या है? छोटा सा है ना, तो हम लोग को एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा तुम लोग को। जैसे हम तुमसे पूछे 2 का बताओ, तो 2 का क्या बताओगे? 2 4 6 ये बताओगे ये वाला बच्चों? नहीं समझ आया क्या? 4 का पूछेंगे तो क्या बताओगे? 2 4 6 तब भी बताओगे। 6 का 2 4 6 बताओगे। 3 का पूछेंगे तो वही 1 3 5 7 बताओगे। तो उसको बोलते हैं क्या? तुल्यता वर्ग। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? तुल्यता वर्ग। 1 का लिखना हो, 3 का लिखना हो, 2 का लिख लोगे ना। ओके, ये तुम लोगों में क्वेश्चन आएगा कि इस बार लिखने को ऐसे दे दिया जाएगा, इस टाइप में बना कर। ठीक है, इन लोग में तुमको नहीं आएगा, तुमको नई चीज़ आएगी तो बताएंगे, बाद में बताएंगे वो। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 और देखते हैं बच्चों उसमें क्या लिखा हुआ। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। देखो निर्धारित कीजिए, इसने नहीं ये नहीं कहा कि सिद्ध कीजिए, मतलब वो जांच करने पूछा कि है कि नहीं। तो जैसे पहला क्वेश्चन, समुच्चय ए बराबर बोलो क्या लिखा है बच्चों? बोलो 1, 2, 3, 13, 14। मतलब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है, सब कहाँ लिखा है? 13, 14। फिर रिलेशन में लिखा हुआ कुछ संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R = एक कॉमा बी नहीं, x कॉमा y लिखा है इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, 3x - y = 0। ठीक है,
देखो बच्चों, पहले जैसे अब ऐसे क्वेश्चन जैसे आ गया समीकरण टाइप में और तुम्हें संबंध ये दे दिया, मतलब ये सेट दिया गया है, तो पहले तुम रिलेशन जो है ना वो ज्ञात कर लो, क्योंकि इसमें तुम लोग ऐसे कर नहीं पाओगे कि यहाँ पे, तो तुम लोग पहले एलिमेंट ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे? ये जो दे रखा है ये मेन, ये चीज़ ध्यान दो, ये चीज़ क्या लिखा है? 3x - y = तो 3x = y। ठीक है, ये सुना नहीं आप छोड़ो आ गया। अब कैसे ज्ञात करेंगे रिलेशन, ध्यान देना। जैसे मान लो x का मान अगर हम लोग यहाँ से पहले उठाए, x मान कितना मान ले लो, तो y का मान कितना होगा कोई बताएगा? कितना होगा बच्चों? कैसे? यहाँ रखो, यहाँ पे नहीं इसमें आया क्या? अगर x का मान 2 है, तो y का मान 6। अगर x का मान 3 है, अगर x का मान 4 है, तो y का मान होगा 12। x का मान 5 है, 15 में मैंने क्या लगा दिया? गलत। क्यों लगा दिया? क्योंकि वहां पे जो एक्स वाई है, क्योंकि अगर तुमने 15 ली तो संबंधहीन हो गया। ये तो संबंध के अंदर एलिमेंट वहीं से तो आएंगे जहां से तुम a क्रॉस a करोगे तभी तो आएंगे। तो क्या a क्रॉस a में 15 आ सकता? तुम लोग सोचो, 1 से लेके 14 तक कुछ भी आ सकता है, 1 2 2 1 3 1 2 1 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 15 ना 0 कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ये एलिमेंट तुमने लिख दिया संबंध के अंदर तो कहाँ से आया संबंध के अंदर? तो इसको बोलते हैं संबंधहीन। अगर तुमने बाई चांस इस एलिमेंट को लिख दिया उसके अंदर तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तुम कहोगे भैया 5 तो बिलोंग कर रहा है, अरे 5 कर रहा है, लेकिन दोनों एलिमेंट कहाँ से? देखो ये लिखा क्या है, a क्रॉस a, मतलब पहला एलिमेंट भी a में होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट भी कंपलसरी कह दिया उन्होंने। ठीक है, तो बताओ R के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे बच्चों, बोलो? a कॉमा, देखो इसे लिखा ना x कॉमा y लिखा ना बच्चों, तो वैसे हमें भी लिखना पड़ेगा। तो 1 बोलो बच्चों, नहीं आया क्या? आ गया? नहीं आया। अब बताओ ये स्वतुल्य है क्या? आप बताओ देख के। बिल्कुल नहीं है। कह दो भैया ना तो 1 कॉमा, कोई एलिमेंट ही नहीं है। कितने एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक लेके? 14, सबके पेयर होने चाहिए। तो क्या देखो सिंपल, सिंस एक एग्जांपल, सिंपल वन एग्जांपल, 1 कॉमा 1 नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R क्या है? तुम चाहो दूसरा एग्जांपल दो, 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 4 कॉमा 4। मान लो कृष्णा 1 से लेके 13 तक सबके पेयर यहाँ मौजूद होते हैं और 14 ना होता बाई चांस, तो स्वतुल्य होता ये? नहीं होता, क्योंकि स्वतुल्य के लिए हमें सेट के हर एक एलिमेंट चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, अब समझ देखो 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट मिल रहे हैं। क्या लिखा है? 1 कॉमा, तो क्या होना चाहिए इसी के अंदर? है, तो क्या लिखोगे? सिंस 1 कॉमा 3 बट मतलब लेकिन, इसीलिए सम्मित। एक एग्जांपल देने को तो मैं भी दे सकते 2 कॉमा 6 है, लेकिन 6 कॉमा 2 नहीं है, 3 कॉमा 9 9 कॉमा 3 नहीं है बच्चों। हाँ नेक्स्ट। हाँ ऊपर से संबंध निकाल के नहीं बच्चों, ये तुमको निकालना पड़ेगा तुम इसमें। हाँ अब समझो, 1 का किससे संबंध है? 3 तो 3 ढूंढो, कोई है 3 से? 3 से है, हाँ लिख दो। 1 का 3 से है, 3 का, तो क्या होना चाहिए? 1 का 9 से है क्या? अतः दिया गया संबंध ना तो स्वतुल्य, ना तो सम्मित है, ना तो। अच्छा ये दिया होता 1,3, हाँ। ये 3,9 ना देते हाँ तो संक्रामक हो जाता। चलो ठीक है, ओके, तो ये संक्रामक हो गया। हो जाता। ओके हाँ, अगर भैया इसमें 1,9 दे देते तो भी हो जाता संक्रामक। फिर हमें और भी ढूंढने पड़ते हैं लेकिन एलिमेंट, जैसे हम तुमने सा अभी से यहाँ 3,9 लिखा है ना, 1,9 मान लो इसमें अंदर लिख दे शायद हम लोग, तो हमें और भी चेक करना पड़ेगा। 2,6 6 से कोई एलिमेंट स्टार्ट हो रहा? नहीं, सबका होना चाहिए, सबका मतलब करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। एक से नहीं काम। नहीं, एक से नहीं काम चलेगा इसमें। अगर पेयर नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेयर अगर बन रहा है तो तुम्हें हर एक पेयर चेक करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 2,6 है, कहाँ से तुम हुआ?
6 से कोई एलिमेंट स्टार्ट हो रहा क्या? तो बस छोड़ दो। 3,9 9 से स्टार्ट हुआ कोई? नहीं। 4,12 से कोई स्टार्ट हुआ? नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, सबका चेक करना पड़ेगा पेयर कोई बन तो नहीं रहा पेयर आगे चल के बच्चों। सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा बच्चों, और पेयर नहीं बनना तो अच्छी बात है, ऑलरेडी संक्रमण हो जाएगा। हाँ अगर 3,1,3 और 3,1 नहीं लिखा है तो सबमिट नहीं होगा। हाँ सबमिट नहीं होगा। सबमिट के इसी सबमिट 1,3 है, मान लो इसका उल्टा लिखा है बाई चांस, तो फिर इसका उल्टा भी चेक करो, इसका उल्टा लिखा तो फिर इसका भी चेक करो, सबका उल्टा होना चाहिए। मान लो 3 एलिमेंट का उल्टा, ये तो ऐसे एलिमेंट ही ना मिले A, B टाइप के, दो जैसे अभी नहीं क्वेश्चन था A, B टाइप के एलिमेंट मिल ही नहीं रहे थे बच्चों, तो नहीं मिले तो ऑलरेडी सबमिट हो जाएगा बच्चों। लेकिन अगर हैं तो अगर 100 एलिमेंट तो 100 के डिफरेंट पेयर आने चाहिए बच्चों। अगर स्वतुल्य है तो सबमिट होगा? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, स्वतुल्य है। और देखो जैसे हमने मान लो एक रिलेशन लिख दिया, मान लो R के अंदर 1,1 2,2 3,3 और लिख दिया 14,40, स्वतुल्य हो गया। और हमने इसी में एक एलिमेंट बढ़ा दिया 1,2 लिख दिया बच्चों, तो स्वतुल्य है, सबमिट नहीं है। अगर ना बढ़ाए तो स्वतुल्य तो हाँ तो सब 3 हो जाएंगे। हाँ ठीक है, वो एलिमेंट का अगर सेम लिख रहा है तो वो स्वतुल्य सबमिट तीनों कहलाएंगे बच्चों, अगर नहीं तो फिर नहीं आए क्या। थोड़ा सा बारीक से बच्चों ध्यान, तो मैंने कहा था चैप्टर ये डिफिकल्ट है, ठीक है। इसके आगे बच्चों कल कराएंगे बच्चों, ठीक है। लगाना बच्चों नंदनी इसके क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई करने नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जाएंगे तो अच्छी बात है।